हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे पहले तो हम देखते हैं हायरार्की क्या होती है। हायरार्की मीन्स पदानुक्रम या अनुक्रम। ठीक है। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी में हायरार्की है उसका क्या यूज है। जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंजमेंट होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, उसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। अब बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, इन सभी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है। अब जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऐसे तो है नहीं कि एक या दो स्टेप में पूरा होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए हमें कई स्टेप्स चाहिए होती हैं, और जो हर स्टेप है क्लासिफिकेशन की, हर स्टेप है, उसी को हम रैंक या कैटेगरी बोलते हैं। अब जो कैटेगरी है वो क्या होती है? पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी कि जो टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है उसका जो पार्ट है उसको हम कैटेगरी बोलते हैं, और इस कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें जो जितनी भी कैटेगरीज आती है, जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती हैं, जैसे स्पीसीज है, फैमिली है, ऑर्डर है, ठीक है, जीनस है, ये सारी मिलकर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाती हैं। ठीक है। और जो इसमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ईच कैटेगरी, यानी प्रत्येक कैटेगरी, उसको वो होती है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि हर कैटेगरी, स्पीसीज हो या जीनस हो या फैमिली हो, ये सभी क्लासिफिकेशन की यूनिट कहलाती है। ठीक है। तो बात करी हमने हायरार्की की। हायरार्की मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी चाहे आप नीचे से ऊपर लिखें या ऊपर से नीचे की तरफ लिखें, उसी को हम हायरार्की बोलते हैं। उसमें हर स्टेप, उसको हम कैटेगरी या रैंक बोल सकते हैं, और जितनी भी कैटेगरीज हैं ये सारी मिलके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी अगर कोई कोई इंडिविजुअल्स का ग्रुप है और उनके अंदर बेसिक सिमिलरिटीज हैं, तो हम उसको स्पीसीज में काउंट करते हैं। और जो स्पीसीज है वो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट कहलाती है। ठीक है। अब जैसे अब बात करते हैं जो स्पीसीज है उनको एक ही ग्रुप में क्यों रखते हैं? इनको मॉर्फोलॉजिकल के आधार पर, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी, बाहर की बनावट के आधार पर हम उनको एक स्पीसीज में रखते हैं। जैसे बात करते हैं जीनस पैंथरा। जो पैंथरा जीनस है उसके अंदर टाइग्रिस एक स्पीसीज है, और एक लियो एक स्पीसीज। दोनों स्पीसीज को हम पैंथरा जीनस के अंदर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है। हालांकि वो होती एक नहीं है, वो दोनों स्पीसीज अलग अलग होती हैं। ठीक है। लेकिन वो मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम उन दोनों स्पीसीज को एक ही जीनस में रखते हैं। तो ये था हमारा स्पीसीज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बात करते हैं जीनस की। ठीक है। तो जीनस स्पीसीज से हायर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है। अब जीनस में क्या होती है? अगर जब एक दो या दो से ज्यादा जो स्पीसीज हैं एक जैसी हो और उनमें कॉमन फीचर्स एक जैसे हो, तो वो जीनस में रखे जाते हैं। जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल, दोनों ही जो स्पीसीज हैं, दोनों ही जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको हम सोलेनम जीनस के अंदर हम रखते हैं। ठीक है। अब जो जीनस है उसके जो करेक्टर्स हैं वो स्पीसीज से थोड़े, कॉमन जो करेक्टर्स हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं फैमिली। फैमिली के अंदर क्या होता है? वही, जब कई सारे जो जीनस होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो सब मिलके एक फैमिली के अंदर हम उनको रखते हैं। ठीक है। अब जिस फैमिली के अंदर कब उनको प्लेस करते हैं? जब कैरेक्टराइज ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज, यानी कि जो प्लांट स्पीसीज हैं उनको हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के आधार पर फैमिली के अंदर रखते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेटिव फीचर क्या होता है। यानी ऐसे फीचर जो प्लांट को सपोर्ट, न्यूट्रिशन, ठीक है, ये प्रदान करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फीचर्स। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव फीचर कौन कौन से होते हैं? जो उसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि स्टेमन, स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। और ऐसे ही पिस्टल, पिस्टल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है। अब जैसे मान लो सोलेनम है, पिटूनिया है, ठीक है,
सोलेनम है, पिटूनिया है, ठीक है, और धतूरा है। हम इनको सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? फैमिली से जो हायर लेवल की कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। और इसमें कई सारी फैमिलीज इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एक ऑर्डर है कार्निवोरा, ठीक है। अब कार्निवोरा में हम फेलिडी और कैनिडी दोनों को हम रखते हैं। अब फेलिडी में कौन से कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं? जैसे कि कैट है, टाइगर है, लेपर्ड है, लॉयन है, ठीक है। और कैनेडी में मीन्स डॉग, वुल्फ, इनको हम कार्निवोरा में रखते हैं, ठीक है। क्लास सेम वही, जो ऑर्डर्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। और जो क्लास है उनमें जो सिमिलरिटीज होती है, उन इंडिविजुअल्स में सिमिलरिटीज होती है, वो ऑर्डर से थोड़ी सी कम होती है। अब जैसे बात करते हैं मैमेलिया एक क्लास है, ठीक है। अब मैमेलिया में जैसे कार्निवोरा भी आता है, प्राइमेटा भी आता है। प्राइमेटा में इसमें कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स ये आते हैं। और कार्निवोरा वही लॉयन, टाइगर, डॉग्स वगैरह, इन सबको हम मैमेलिया क्लास में रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं फाइलम वही सेम क्लास से जो हायर कैटेगरी होती है उसको हम फाइलम कहते हैं। और इसमें कई तरह की क्लासेस आती हैं, जैसे कि हमारे फिशेज हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं। हम इन सबको एक फाइलम में रखते हैं, ठीक है। और उसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉर्डेटा में। यानी कि कॉर्डेटा में जो एनिमल्स आएंगे उनके अंदर ये बेसिक फीचर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किंगडम क्या होता है? जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी क्लासिफिकेशन की जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको हम किंगडम कहते हैं। इसमें मेनली प्लांटी और एनिमेलिया आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बात करी एक तो स्पीसीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गन्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। इसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमें ध्यान रखनी है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो जो कॉमन फीचर्स है वो थोड़े से क्या होते हैं? कम होते जाते हैं। यानी स्पीसीज में जो एनिमल्स होंगे उनमें कॉमन फीचर ज्यादा होंगे, और किंगडम में कॉमन फीचर थोड़े से कम होते हैं। यानी हम उनमें रिलेशनशिप करने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एक फॉर एग्जांपल हम एक वीट का एक सिस्टमेटिक जो पोजीशन है, जो हम क्लासिफिकेशन का सिस्टमिक पोजीशन है वो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो वीट का किंगडम होता है प्लांटी, यानी प्लांट्स में आता है। फाइलम ट्रेकियोफाइटा, फाइलम कौन सा होता है? ट्रेकियोफाइटा, मीन्स ये एक वस्कुलर प्लांट है, ठीक है। मीन्स ये क्या है? वस्कुलर प्लांट है। क्लास होती है इसकी लिलियोप्सिडा, मीन्स कि ये मोनोकोटिलेडन्स है। ऑर्डर है पोएल्स मतलब कि ये ग्रासेस में आता है। फैमिली इसकी पोएसी मतलब ये ग्रास फैमिली है। इसका जीनस है ट्रिटिकम, ओके। और इसका जो स्पीसीज है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो ये वीट की एक सिस्टमिक पोजीशन है। इससे हमको थोड़ा सा आइडिया आ गया कि हम कोई एनिमल्स है या प्लांट है उसको किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी, हायरार्की क्या होती है और टैक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।